हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो भाई जिस दिन का आप सभी बच्चों को इंतज़ार था, है ना, कि क्लास 9th का जो बैच है, यानी जो बच्चे 2024 के लिए अपना टारगेट बना करके रखे हुए हैं, है ना, कि 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो हम तैयारी कैसे करें। अभी से सोच रहे हैं सारे बच्चे, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था सभी बच्चों को, वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो उन लोगों ने टारगेट कर लिया है कि हमको जो है स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन करना है और मजबूती के साथ करना है। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है भाई, फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहा है। तो यहां पर जैसा कि आप सभी बच्चों को दिख गया होगा, कैटलिस्ट 2.0, ये है आपके फाउंडेशन बैच का नाम। यानी जो बच्चे क्लास 9th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी, तो ये जो बैच है हमारा कैटलिस्ट 2.0, ये एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें स्टार्टिंग से बहुत डीपली पढ़ाई होगी और अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहां पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की बात नहीं हो रही है, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है मेरे लाल, है ना, लेकिन बात हो जाती है कि हम अपना सिलेक्शन कैसे लेकर के आए, मेरा सिलेक्शन कैसे हो। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, अगर हम बात करें मेरे बच्चों 2023 की ही अगर हम बात करें, तो कितने बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था भाई, तो लगभग जो है अप्रॉक्स हम बता देते हैं कि 17,000 स्टूडेंट, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था। क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया? नहीं हुआ। इतने बच्चों ने भैया एग्जाम दिया था, लेकिन सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उतना सीट ही नहीं है। एक तो पहला मैटर ये रखता है कि जितना सीट है भाई उतना ही सिलेक्शन होगा। ये जो 17,000 स्टूडेंट है, इसमें से हम बता देते हैं कि लगभग नहीं तो 5,000 स्टूडेंट, 5,000 बच्चों ने तैयारी जरूर करी होगी, प्रिपरेशन जरूर किया होगा। तो क्या इन 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया? नहीं हुआ। रीजन क्या है भाई? सिर्फ तैयारी करना, प्रिपरेशन कर लेना सिलेक्शन नहीं हो पाता। उससे क्या मैटर रखता है? अगर हम क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चंस आएगा आपका, ये क्लास 8 का आता है। यानी जो बच्चे क्लास 8 में है वही एलिजिबल है वो क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देगा, अलीगढ़ में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी। तो जो क्लास 8 का सिलेबस होता है बच्चा पार्टी, उसको कंप्लीट करना होता है। तो क्या ये जो 5,000 स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, इन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया? बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट किया है। तो फिर क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? इसके पीछे का रीजन हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला रीजन यह है कि सही टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना। यह सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का, कि वो सही टाइम चूज नहीं कर पाते हैं कि कब से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। क्लास 8 का सिलेबस आप अगर आप देखोगे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। कैसे भैया? तो हम आपको एक चीज यहां पर हम आपको बता देते हैं, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि क्लास 8 की अगर हम बात करेंगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मेनली पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, साइंस है, फिर आपका फिर क्या है भाई, फिर इंग्लिश है, फिर आपका क्या है, हिंदी है, फिर क्या है भाई, उर्दू है। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्लास 8 का। किसका भैया? क्लास 8 का आपको पढ़ना है, 8 का आपको पढ़ना है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। समझ लो, फिर आप जो है वो समझना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहां पर
अगर हम मैथ की बात कर दें तो मैथ में अगर चैप्टर्स का अगर हमको अंदाजा लगाया जाए तो इसमें कम से कम जो है 17 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 17 चैप्टर। साइंस में भी वही है भैया, लगभग 18 चैप्टर आपको पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर है, ये इंग्लिश ग्रामर है, तो इसमें भी जो टॉपिक्स है इसमें भी जो है वो 10 से 12 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, यानी वही 10 से 12 चैप्टर की बात हो रही है। हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी में भैया 2 चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। हिंदी में 2 चीज़ें आ जाती है, एक तो भैया इसमें हिंदी में लिटरेचर पोर्शन पढ़ना है और दूसरा ग्रामर पोर्शन पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। उर्दू में सेम वही चीज़ आ जाता है, लिटरेचर एंड ग्रामर, ये इस तरीके से। तो ये भैया आपका इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 2023 की बात करें हम बच्चा पार्टी, तो हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? अक्टूबर में। अक्टूबर में हमने लॉन्च किया था ये बैच, लास्ट शायद 21 अक्टूबर में हमने ये बैच लॉन्च किया था, कैटलिस्ट बैच। और बच्चे ज्वाइन करना शुरू कर दिए अक्टूबर से ही। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से जिन्होंने बैच ज्वाइन किया था उन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उनका सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन और आपका एग्जाम कब हुआ था? 2023 में एग्जाम आपका हुआ था बच्चा मार्च में, मार्च में शायद 19 मार्च को पेपर हुआ था। लेकिन ज्यादातर बच्चे एग्जाम से 1 महीना पहले और 2 महीना पहले, 1 महीना 2 महीना पहले जो है बच्चों ने बैच ज्वाइन किया था। अब बताओ 1 महीने 2 महीने में इतना सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, क्या वो बच्चा कंप्लीट कर पाएगा? और साथ ही साथ उस समय में स्कूल के एग्जाम्स भी होते हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं भैया, तो उसी टाइम मार्च के ही टाइम में, फरवरी में ही जो है वो फाइनल एग्जाम होता है, तो उसका अलग टेंशन होता है। तो यही सारे रीजन की वजह से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म जो है वो लेकर के आया है फाउंडेशन बैच। और इस बैच का नाम क्या है भैया? इस बैच का नाम है कैटलिस्ट 2.0 बैच। इसमें हम लोग साथ मतलब पूरा साल एक तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। यानी इसका जो क्लासेस होगा बच्चा वो 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और 17 जुलाई से हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बात करें मार्च तक का तो जुलाई हो गया, जुलाई छोड़ो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपका जो ये प्रिपरेशन होने वाला है ये 8 से 9 महीने का प्रिपरेशन होने वाला है बच्चा, 8 से 9 महीने का प्रिपरेशन। तो जो गलती बच्चों ने किया 2 महीना पढ़ करके, 1 महीना पढ़ करके और अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाया, उन बच्चों के लिए ये मौका है। और जो नए बच्चे इस बार फ्रेशर एग्जाम देने वाले हैं, जो क्लास 8 में है, उसके पास मौका है कि वो गलती ना करे जो 2023 में कैटलिस्ट बैच में बहुत सारे बच्चों ने किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले ज्वाइन करके बैच। और हम लोगों ने क्रैश कोर्स जो कराया था अक्टूबर से, जो चलाया था कैटलिस्ट बैच, उससे बहुत सारे अच्छे रैंक प्रोड्यूस हम लोगों ने किया है। तो जब क्रैश कोर्स में हम लोग रिजल्ट अच्छे टॉप रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फाउंडेशन बैच में आपका तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रिपरेशन बैच है और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका जो सिलेबस है वो आपका ही सिलेबस है जो क्लास 8 में है। यानी जो क्लास 8 में पढ़ेंगे आप लोग, साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, सेम वही चीज हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के साथ साथ आपका जो स्कूल एग्जाम है वो भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप स्कूल एग्जाम में भी अच्छा करोगे और एट द एंड आपका सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा। ये चीज़ है भाई, तो इसको गौर फिक्र करने वाली बात है। चलिए, तो इस बैच के बारे में और डिटेल हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे बच्चे,
तो ये बैच क्या है भाई, कैटलिस्ट 2.0 बैच। तो जो बच्चे 2024 के लिए टारगेट जिन्होंने किया है तो उनके लिए ये कंप्लीट बैच है, फाउंडेशन बैच। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 85 आउट ऑफ 85 कैसे लाना है। यानी आपका जो एग्जाम होता है मेरे बच्चों, आपका जो एग्जाम होगा वो 85 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो बोलोगे सर ये 85 मार्क्स का क्यों? तो आपका ये जो एग्जाम होता है वो 2 फेज में होता है। कितने फेज में होता है? 2 फेज में होता है, 2 फेजेस में होता है। पहला फेज आपका होता है रिटन, पहला फेज होता है रिटन जो 85 मार्क्स का होता है, 85 मार्क्स का होता है। और इसमें 85 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी आपको लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। एक सवाल रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें बस आपको टिक करना है। कितना आसान है ना। और इसको और ज़्यादा आसान कौन बनाएगा? हम लोग। ठीक है, तो 85 मार्क्स का आपका पहला फेज होता है रिटन। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका दूसरा फेज होगा जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। ये हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं और ये होता है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का होता है। तो 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वो फिर 15 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर के ये हो जाता है आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये एग्जाम हो जाता है। इसमें बच्चा पार्टी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग होता है? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो जो बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए तैयारी करेंगे 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, उसका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें इंटरव्यू नहीं होता बच्चा, और ना ही उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आ रही बात क्लियर? उसमें एक एडिशनल आपको पढ़ना होता है सोशल साइंस। सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी, तो उसके लिए बेफिक्र रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 85 आउट ऑफ 85 कैसे लाना है, 85 में 85 कैसे लाएंगे, या 100 में 100 कैसे लाएंगे जामिया में, है ना। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी जो भी चैप्टर्स, जो भी आपका सिलेबस है उसका हर एक लेक्चर आपको करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। फिर जब लेक्चर हो जाएगा तो फिर उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। जब आपने लेक्चर कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है भैया? रिवीजन करना है। हमने बहुत बार आपको बताया कि सिलेबस सारे बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं और रिवीजन का मौका नहीं मिलता है बच्चों को। मान लो कि 3 महीने में, लास्ट के 3 महीने उन्होंने प्रिपरेशन करने का ठान लिया, 3 महीने में जैसे तैसे वो उन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस बच्चे को रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से सिलेक्शन में रुकावट आ जाती है। तो उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं कि हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से रिवीजन भी करेंगे और सिलेक्शन भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो रिवीजन करना है, और जब रिवीजन हो जाए तो उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे। तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट क्या करता है? ये आपको जांचता है कि आपको किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है और उस पर कितना फोकस करना है। तो टाइम टू टाइम टेस्ट भी देना होगा। तो ये चारों चीज हम लोग इस बैच में करेंगे। लेक्चर्स भी आपके लिए दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिया जाएगा, रिवीजन करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स दिए जाएंगे, और लास्ट में टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये देखो, यहां पर समझो। लेक्चर्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, हर चैप्टर का अलग अलग लेक्चर होगा, है ना। उस लेक्चर को आपको देखना है। तो लेक्चर मिलेगा कैसे, लेक्चर आपको होगा कैसे? तो भैया लेक्चर जो है वो आपको लाइव क्लास के फॉर्म में और रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में आपको मिलेगा। जिस दिन लाइव होगा उस दिन लाइव अटेंड करना है, जिस दिन रिकॉर्डेड होगा उस दिन रिकॉर्डेड आपको देखना है। उससे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल हो जाता है कि मान लीजिए सर कि लाइव लेक्चर हम छोड़ देंगे,
है ना, मिस कर देंगे, तो क्या वो बाद में हमको एक्सेस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको अवेलेबल होगा। यानी कोई भी बच्चा अगर बैच ज्वाइन करता है तो उसको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, एक भी चीज मिसिंग नहीं होगा, कोई भी क्लासेस नहीं होगा कि उसका छूट जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, आप उसको बाद में कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या मिलेगा? तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी डीपीपी दिया जाएगा, डीपीपी दिया जाएगा। यानी जैसे ही आपको लेक्चर फिनिश होता है उसी के बेस पे कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए पर डे। तो उससे क्या होगा? वो लेक्चर आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर क्या है भाई? फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी कि जो आ चुका है, जो क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी कि वैसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। फिर लास्ट में सुपर 40 सेशंस भी कराए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये सारा सेशन है। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारे कराए हुए से बाहर ना आए। जो भी एग्जाम में आए वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले से कर के रखे होंगे। और अगर आप हमारे 2023 बैच का रिजल्ट उठा करके देखोगे तो सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे सेशन से कराए गए। यानी हमने इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपको वो करा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के कुछ तरीके हैं। फिर रिवीजन कैसे करोगे? तो रिवीजन करने के लिए जो लेक्चर आपका लिया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, उससे आप अपने कॉपी में नोट्स बना करके उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है बच्चा। अगर रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, बिना रिवीजन सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो नोट्स जब रिवीजन हो जाएगा मेरे लाल, जब रिवीजन हो जाएगा तो अपने आप को जांचना पड़ेगा। तो उस अपने आप को जांचने के लिए एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, और टेस्ट भी 4 तरह के टेस्ट होंगे। पहला तो डीपीपी के फॉर्म में जो रेगुलर मिलता जाएगा आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। दूसरा टेस्ट होगा वीकली टेस्ट, यानी कि जो पूरे वीक में पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग संडे के दिन टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ में आपको कमी है, उस पर मेहनत करना है, उस पर फोकस करना है। फिर तीसरा टेस्ट जो है वो मंथली टेस्ट होगा, यानी कि 1 महीने के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक टेस्ट ले लिया जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस चीज़ में कितना कमी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। फिर एट द एंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, उस टाइम से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक टेस्ट चलेगा, जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। ये वैसा टेस्ट होगा जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसी पैटर्न पर, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि किस तरीके से पेपर देना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाला है मेरे लाल। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया था। लास्ट ईयर में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। तो रीजन यही था कि लास्ट टाइम में बैच ज्वाइन कर रहे हैं, 1 महीना पहले बैच ज्वाइन कर रहे हैं, 2 महीना पहले ज्वाइन कर रहे हैं, 3 महीना बैच पहले ज्वाइन कर रहे हैं। तो भैया इस 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? और मान लो कि गिरते पड़ते उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया तो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म फाउंडेशन बैच लेकर के आया है। और यहां देखो जुलाई से लेकर के हम मार्च तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपको प्रिपरेशन कराएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसमें सिलेबस तो आपका दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, ताबड़तोड़ रिवीजन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ताबड़तोड़ टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। स्कूल एग्जाम के साथ साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई करोगे और आप अपना सिलेक्शन, है ना, लेकर के आओगे। तो ये चीज़ें होती है। अब थोड़ा बैच डिटेल्स देख लो। अच्छा, रिजल्ट देख लो भाई, एजुकेशन अड्डा से रिजल्ट आते हैं या नहीं तो देख लेंगे। 2023 में सारे टॉप रिजल्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का सारे टॉप रिजल्ट एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म से होकर के आया है। हर स्ट्रीम में रैंक 1 यहां पर आपको दिख रहा होगा, हर स्ट्रीम में रैंक 1 हम लोगों ने ला करके दिया। ये 2023 का रिजल्ट।
और एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 2021 से हम लोगों ने प्रिपरेशन करवाना शुरू किया था और 2023 तक में हम लोगों ने 650 स्टूडेंट लगभग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवा चुके हैं, 650 स्टूडेंट का। और अगला जो है वो आप लोगों की बारी है, जो अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये बैच डिटेल देख रहे हो, तो अगला टॉप रैंक आप ही लोगों में से कोई किसी को बनना है और यहां पर अपना तस्वीर लगवाना है। और इंशाअल्लाह आप लोग जरूर लाओगे अगर आप लोग मेहनत करोगे। तो इतने सारे रिजल्ट हम लोगों ने प्रोड्यूस किए। अब बात आ जाती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर क्लास 9 के प्रिपरेशन बैच का फीस कितना होगा। तो फीस की तो सोचो ही मत बच्चे। एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट बैच लेकर के आता है और सिलेक्शन भी दिलवाता है। बहुत सारे को लगता है कि सर इतने कम फीस में पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे। भैया सारे टॉप रिजल्ट, बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलते हैं। एजुकेशन अड्डा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो दिन रात एक करके मेहनत करा रहा है। तो उन लोगों को भी देख लो और हम लोगों को भी देख लो, दोनों में कंपेयर भी कर सकते हैं। हालांकि चॉइस जो है वो आपका है, लेकिन आप रिजल्ट भी देखिए, मेहनत भी देखिए, कंटेंट भी देखिए, हर चीज देखिए। ये उतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है नहीं जितना कि हवा बना करके रखा गया है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन से नहीं होता है। भाई हम लोग ये जो 650 बच्चे का सिलेक्शन हम लोगों ने 2021 से लेकर 2023 तक करवाया है, ये सब ऑनलाइन पढ़ करके ही टॉप रिजल्ट लाए हैं और वो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जब आप अपनी मेहनत से घर बैठ करके पढ़ाई करके सिलेक्शन ला सकते हैं, तो उसके लिए इतना जदोजहद करने की क्या जरूरत है कि हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, घर छोड़ करके रेंट पर रह करके हम ऑफलाइन कोचिंग जा करके वहां तैयारी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, 20,000 फीस दे रहे हैं, 50 से 60,000 लॉजिंग और फूडिंग में दे रहे हैं, 80-90 हज़ार जो है वो पर मंथ का लग रहा है, पर मंथ का नहीं मतलब कि एक कंप्लीट कोर्स का लग रहा है, लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तब जाकर के 9th का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। तो जब आपको इतने मिनिमम फीस में घर बैठकर सारे सहूलत के साथ कि खाना मांगा तो अम्मी खाना हाजिर कर दे रही हैं, पानी मांगा तो पानी मिल जा रहा है, और कुछ मांग रहे तो वो सारी चीजें मिल जा रहा है, तो घर पे बैठ करके इतने मामूली से फीस में जब आपका सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तब उतना जदोजहद करके लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। भाई ये सारे पैसे बचा करके रखो, ये एक छोटा सा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है। अभी जब आगे जाओगे ना, तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आपको आईआईटी का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, मेडिकल लाइन में जाना है तो नीट क्वालिफाई करना होगा, नीट का प्रिपरेशन करना होगा। तो ये सब पैसे बचा करके रखिए कि आगे काम दे। अगर अभी हिम्मत हार जाते हैं कि ये स्कूल एग्जामिनेशन बिना ऑफलाइन बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन किए हुए नहीं हो सकता है, तो आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। और हम जानते हैं कि आप कमजोर नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले तो आप घर पे बैठ करके आप अपना सिलेक्शन दर्ज करवा सकते हो। सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन भी आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो घर पे बैठ करके, अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले और आप अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपनी एबिलिटी से आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। अभी से डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी से डिपेंडेंट, अभी से अपने आप को कमजोर साबित कर दोगे तो आगे जाकर के खुद ब खुद आप कमजोर हो जाओगे। तो फाउंडेशन बैच का जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस जो है यहां पे 4500 है। अभी ऑफर चल रहा है 17 जुलाई तक। अगर आप 17 जुलाई के अंदर ये बैच ले लेते हो तो आपको 3500 में मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बोलोगे सर 3500 बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। भैया ये क्रैश कोर्स का फीस हम फाउंडेशन बैच में लेकर के आ गए हैं। 3 महीने का कोर्स कराने का 3500 लिया जाता है,
लेकिन हम ये 8 से 9 महीने का प्राइस कर दिए हैं। इससे कम फीस कौन करा सकता है भाई? और हम ये फीस इसीलिए कराते हैं, इतना कम, इतना अफोर्डेबल प्राइस इसलिए लेते हैं ताकि जो बच्चे बड़े बड़े अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो बच्चे भी तैयारी करें और उनका सिलेक्शन हो। बहुत सारे गार्जियन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि बच्चे का फ्यूचर बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे गार्जियन भी है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत, ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उन बच्चों के लिए इतना कम फीस लेकर के हम लोग लेकर के आते हैं। तो आई होप अगला रैंकर मुझे दिख रहा है, आप ही लोगों में से कोई है जो अपना सिलेक्शन लाएगा, रैंक लाएगा और एजुकेशन अड्डा का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। तो भैया ये हवा नहीं बनाना है कि बहुत बड़ा, बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत इजी कंपटीशन है, स्कूल एग्जामिनेशन, स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है मेरे लाल, ठीक है। तो ये कम प्राइस। तो भैया ये बैच आपको मिलेगा कहाँ? तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप सर्च करें, उसको इंस्टॉल करें, लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद नीचे कोर्स सेक्शन में जाएं और कैटलिस्ट 2.0 बैच को परचेस करें। आप ज्वाइन हो जाएंगे और 17 जुलाई से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर बैच परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पर एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे कि बैच कैसे परचेस किया जाता है। तो वो लिंक पे जाएंगे, उसमें बता दिया जाएगा कैसे बैच परचेस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप बैच परचेस करो और 17 तारीख का इंतज़ार करो, फिर वहाँ से हम लोग साथ साथ अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो फाउंडेशन बैच का यही तो खासियत है बच्चा, कि धीरे धीरे हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोले सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग जो है बच्चे वो इवनिंग में होगा, क्योंकि आप लोग स्कूलिंग करते हो, तो इवनिंग स्लॉट में होगा। 6 या फिर 7 बजे के बाद से क्लास स्टार्ट होगा रेगुलर, हर दिन 2 घंटे का, 1.5 घंटे का रेगुलर क्लास चलेगा। फिर जैसे जैसे होगा टाइम इंक्रीज किया जाएगा। तो यही तो फ़ायदा है फाउंडेशन बैच का, कि तैयारी भी चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है ना। लास्ट में क्या होता है, हड़बड़ी होता है, अरे ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, और उसी टेंशन में आके सिलेक्शन में रुकावट हो जाता है। तो आई होप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सुकून के साथ प्रिपरेशन घर बैठ करके कीजिए, ज़्यादा दिमाग माथापेची करने का ज़रूरत नहीं है। ये उतना बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम है नहीं जितना हवा बनाया जा रहा है। आपको बस प्रॉपर गाइडलाइन की कमी है, और वो प्रॉपर गाइडलाइन एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म आपको देगा। सही कंटेंट की ज़रूरत है, वो सही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब कुछ हम आपको देंगे, ठीक है। तो बैच परचेस करें और मजबूती के साथ आज ये एक अहद कर लें कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोगों को सिलेक्शन लाना है। ये एकदम दिमाग में ठान लीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच।